ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों के लिए साल 2023 के अंतिम 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के कैसे रहेंगे। साल के अंतिम 3 महीनों में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कौन से बड़े बदलाव आपके जीवन में देखने को मिलेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह रहेगी कि इस वीडियो में हम आपको 2 ऐसे कार्य बताने जा रहे हैं जिन कार्यों को करने के बाद आपके जीवन में आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। जो आपकी परेशानियां हैं वह परेशानियां अवश्य समाप्त होंगी। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, जब अक्टूबर 2023 की शुरुआत होगी तो अक्टूबर के महीने में बहुत सारे ग्रहों का राशि परिवर्तन भी होगा और ग्रहों की स्थितियों में बदलाव भी होगा। जब अक्टूबर की शुरुआत में यदि देखें तो जो आपके राशि के स्वामी हैं मंगल देव, सूर्य और बुध के साथ युति में आपकी राशि से 11th हाउस में गोचर करेंगे। मंगल देव अगर देखा जाए तो ये 3 अक्टूबर 2023 को आपकी राशि से 12वें भाव में चले जाएंगे। साथ ही यदि देखें तो केतु देव की स्थिति 30 अक्टूबर 2023 को चेंज हो जाएगी। केतु आपके 11th हाउस में आ जाएंगे। सूर्य देव 16 अक्टूबर 2023 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। वही यदि शनिदेव की बात करें तो आपके 4थे भाव में ये गोचर करेंगे और वर्तमान समय में आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है। राहु गुरु का चांडाल योग आपके 6ठे भाव में बना हुआ है। 30 अक्टूबर को राहु देव ट्रांजिट करेंगे और आपके 5म भाव में आ जाएंगे। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर हमने आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राशिफल तैयार किया है। आइए जानते हैं कि इन 3 महीनों में आपका जो स्वास्थ्य रहेगा वह कैसा रहेगा। देखिए, बड़े ध्यान से अब इस चीज को आपको समझना है कि आपके स्वास्थ्य भाव के स्वामी कौन बनते हैं। मंगल देव। मंगल देव 3 अक्टूबर 2023 से लेकर और 16 नवंबर तक ये कहां पर रहेंगे? तुला राशि में रहेंगे और आपकी राशि से 12वें भाव में रहेंगे। देखिए, राशि के स्वामी का 12वें भाव में होना हेल्थ के लिहाज से अच्छा नहीं माना जाता। तो आपके लिए अक्टूबर और विशेष तौर पर 16 नवंबर 2023 तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखना होगा। हो सकता है कि आपको हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़ जाए, स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत आपको तकलीफ देखने को मिलने लग जाए, माइग्रेन की समस्या, सिरदर्द की समस्या। तो आपको 16 नवंबर तक आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। खान पान पर नियंत्रण रखकर आपको चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। हालांकि 16 नवंबर के बाद दिसंबर तक का टाइम पीरियड आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके जो राशि के स्वामी हैं वो आ जाएंगे आपके लगन में और बहुत ही अच्छे तरीके से आप में एनर्जेटिक रहेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो आपके स्वास्थ्य के लिए 16 नवंबर के बाद का जो टाइम फ्रेम रहेगा वो ज्यादा बेटर रहने वाला है और दिसंबर लास्ट तक आपके लिए अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं आपके लिए पारिवारिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, अगर आप वृश्चिक लग्न के जातक या जातिका हैं तो देखिए, परिवार की अगर हम बात करें, आपके कुटुंब की बात करें तो कुटुंब भाव में अगर देखें तो देखिए, गुरुदेव बृहस्पति 2nd हाउस के लॉर्ड बनते हैं। राहु गुरु के साथ चांडाल युग में रहेंगे। तो आपके लिए 1 तारीख से लेकर और 30 अक्टूबर तक जो आपके कुटुंबी जन हैं उनके साथ में आपके जो रिलेशंस होंगे वो सामान्य रहेंगे, है ना। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव भी आपको संबंधों में देखने को मिल सकता है, लेकिन अच्छा यहाँ पर इसलिए रहेगा कि आपके अगर पुराने समय में कोई संबंध खराब थे तो उन संबंधों में आपको सुधार भी देखने को मिलेगा। आपके परिवार में बहुत अच्छी स्थितियां बनेंगी। अब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि 1 तारीख से 30 अक्टूबर तक राहु गुरु का चांडाल योग बना हुआ है और बृहस्पति देव थोड़े से निगेटिव स्थिति में रहेंगे। तो अक्टूबर का जो महीना रहेगा वह पारिवारिक जीवन की राह से सामान्य हम कह सकते हैं, लेकिन नवंबर और दिसंबर का महीना आपके पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा। आपके घर परिवार में किसी नन्हे बच्चे का जन्म हो सकता है। परिवार के लोगों की हेल्थ में सुधार आने के योग बनते हैं, है ना। और साथ ही बाहरी लोगों से आपके सपोर्ट भी अच्छे, मतलब संबंध भी अच्छे होंगे। अब हम बात करेंगे इंस्टेंट फैमिली, जिस परिवार के साथ में आप स्वयं रह रहे हैं, यानी कि आपके माता पिता, भाई बहन, संयुक्त परिवार में आप रहते हैं। देखिए, शनिदेव वक्रीगत अवस्था में 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। कहने को तो ये सस राज योग बना हुआ है, लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि जब भी शनिदेव गोचर में 4th हाउस में आते हैं तो ये पारिवारिक जीवन में ट्रबल लाने का कार्य करते हैं। विशेष तौर पर आपकी जो इंस्टेंट फैमिली है, जिस फैमिली के साथ में आप रह रहे हैं, उनके साथ में थोड़ा बहुत वहां पर संबंधों में नीरसता देखने को मिलेगी।
या घर का वातावरण बहुत शांत शांत आपको देखने को मिलेगा, या किसी परिवार के सदस्य की हेल्थ पर धन खर्च होगा, तो ये स्थिति थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए चलती रहेगी। तो यहाँ पर आपको अपनी माता की हेल्थ का ध्यान रखना होगा, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी मैं निगेटिविटी देखता हूँ, लेकिन आपके सुख साधनों के लिए 4 नवंबर 2023 के बाद से अच्छा समय शुरू हो जाएगा। आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी। अगर आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में गति आपको देखने को मिल जाएगी। बाहरी लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा। हालांकि जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं, ध्यान रखें कि शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 10th हाउस पर पड़ रही है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए स्ट्रगल का टाइम पीरियड रहेगा। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो आप देखिए कि जो वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले हैं, प्रेम की बात करें तो 1 अक्टूबर से लेकर और 30 अक्टूबर तक प्रेम संबंधों में अनुकूलता आपको देखने को मिलेगी। प्रेम में बहुत ज्यादा निगेटिविटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में संबंध अच्छे रहेंगे, है ना। हालांकि जब देखिए आपके जो राशि के स्वामी हैं वो 12वें भाव में रहेंगे तो थोड़ा सा क्या होगा कि आप में क्रोध की अधिकता रह सकती है, जिसके कारण प्रेम संबंधों में प्रॉब्लम्स छोटी मोटी आ सकती हैं, लेकिन कोई बहुत ज्यादा अक्टूबर के महीने में दिखाई नहीं देती। असली अगर हम देखें तो प्रॉब्लम आपके लिए जब राहु देव आपके 5म भाव में आएंगे, यहां से आपको अपने प्रेम संबंधों को लेकर सावधानी रखनी होगी। नवंबर के महीने में ब्रेकअप जैसी संभावनाएं बनना, या आप प्रेम संबंधों में लंबे समय से चल रहे हैं तो अचानक से आपके लिए प्रेम विवाह के योग बन जाना, या आप लव मैरिज की तरफ जा सकते हैं। ये स्थिति मुझे ज्यादा दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप समाज से हटकर कुछ लव मैरिज की तरफ जाएं, इंटरकास्ट लव मैरिज की तरफ जाएं, क्योंकि राहु 5म भाव में आएंगे तो ये 1 से अधिक संबंधों को देने का कार्य करेंगे। तो आपको थोड़ा सा सावधानी पूर्वक चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। अगर हम बात करें आपके संतान के लिए टाइम पीरियड कैसा रहेगा, तो संतान के लिए टाइम फ्रेम जो रहेगा वो अक्टूबर का सामान्य दिख रहा है। नवंबर के महीने से आपकी संतान की प्रगति होने वाली है। उनकी हेल्थ को लेकर जो समस्याएं चल रही थी वह समस्याएं दूर होंगी। हालांकि राहु 5म भाव में आ जाएंगे और 5म भाव के स्वामी 6ठे भाव में रहेंगे। ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि आपकी संतान जो रहेगी वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर सकती है। उनके कैरियर को लेकर शुभता आपको मिल सकती है, ये स्थिति देखने को मिलेगी। साथ ही संतान की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी रहेगी। तो ये अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। बट संतान में क्रोध की अधिकता या मूड स्विंग की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, या संतान की आपको संगति का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, क्योंकि जब 5म भाव में राहु आएंगे तो कहीं ना कहीं से संतान में एग्रेशन लेकर आएंगे और थोड़ा सा उनकी संगति खराब हो सकती है। तो यदि आपकी संतान है तो उनके संगति का आपको ध्यान अवश्य रखना चाहिए। हम बात कर लेते हैं आपके लिए दाम्पत्य जीवन की स्थिति कैसी रहेगी वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि वालों के लिए। देखिए आपके जो 7म भाव के स्वामी हैं वो शुक्रदेव हैं, और शुक्रदेव की स्थिति आपके 10म भाव में बनी रहेगी। तो देखिए जो अक्टूबर का महीना रहेगा यह दाम्पत्य जीवन के लिए सामान्य रहने वाला है। कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। आपके संबंधों में सुधार भी देखने को मिलेगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। ये स्थिति बेहतर है। आपके ऊपर बस इस बात का ध्यान रखना है कि मांगलिक पत्रिका का निर्माण होगा। मंगलदेव 16 नवंबर तक आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी निगेटिविटी दे सकते हैं। हमने थंबनेल पे जो लिखा हुआ है कि 15 दिन आपके जीवन में सबसे ज्यादा बड़े भूचाल लाने का कार्य करेंगे, वो टाइम पीरियड आप नोट कर लीजिए। वो टाइम पीरियड होगा 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर 2023 तक। क्यों? क्योंकि आपके 12वें भाव में रहेंगे मंगलदेव, और 12वें भाव में गोचर करते हुए उनकी जो 8वीं दृष्टि होगी वह आपके 7म भाव पर पड़ेगी, वृषभ राशि पर। यहां पर आप कुछ गलत फैसले ले सकते हैं, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, या आपका मैरिटल लाइफ पहले से अच्छा नहीं चल रहा है तो आप कुछ ऐसा निर्णय जल्दबाजी में करने वाले हैं जो आगे चल के आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो 1 तारीख से लेकर 15 नवंबर तक आपको अपने निजी जीवन से जुड़े निर्णय को अवश्य थोड़ा सा उसको साइड करना चाहिए, अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। हालांकि हम बिजनेस के मामले की बात करें तो अक्टूबर का महीना बिजनेस के मामले के लिए आपके लिए सामान्य से बेहतर कहा जा सकता है। इस महीने अक्टूबर के महीने में आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कहीं पर कोई डील बड़ी करना चाहते हैं तो अक्टूबर के महीने में आप बड़ी डील ना करें। आप यदि कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप 16 नवंबर से आपके लिए बहुत अच्छे योग शुरू हो जाएंगे, जहां से आपको कार्यों में सफलता मिल जाएगी। क्योंकि शनिदेव भी 4 नवंबर से वक्री से मार्गी हो जाएंगे, राहु केतु का भी ट्रांजिट हो जाएगा और जुपिटर का सपोर्ट आपको मिलने लग जाएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका बिजनेस जो है अक्टूबर के महीने में सामान्य से बेहतर है। नवंबर से उसमें गति आनी शुरू हो जाएगी 15 नवंबर के बाद से, और दिसंबर तक आपका बिजनेस अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे, काम कारोबार में वृद्धि देखने को मिलेगी। साथ ही आप जमीन से जुड़े कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हैं, फिनांस के सेक्टर के अंदर हैं, सेल्स मार्केटिंग के अंदर अगर आप कार्य कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक
गैजेट से जुड़े हुए कार्य व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। मेडिकल लाइन से जुड़े जातकों के लिए भी बिजनेस के मामले के लिए टाइम पीरियड अच्छा रहेगा, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि 16 नवंबर तक, क्योंकि मंगल थोड़ा सा पीड़ित अवस्था में रहेंगे ना, जब आपके लगन में आएंगे तो आपके लिए बहुत सारे रास्ते ये खोलने का कार्य करेंगे बिजनेस के अंदर। जो आप निर्णय लेंगे वो सही साबित होंगे। बात कर लेते हैं आप यदि नौकरी में हैं तो स्थितियां क्या रहेगी। अगर आप वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले हैं, नौकरी के मामले के लिए आपके लिए समय अनुकूल बना हुआ है। आपके लिए अक्टूबर का महीना अच्छा रहेगा, क्योंकि जुपिटर छठे भाव में गोचर करते हुए और आप पे कहां पर रहेंगे, यहां पर दृष्टि डालेंगे आपके 10th हाउस पर। साथ ही जो आपके 10th भाव के स्वामी बनते हैं वो बनते हैं सूर्यदेव, और 11th हाउस में रहेंगे 16 अक्टूबर तक। तो इस समय अवधि के दौरान क्या होगा, आपको कोई बड़ा ऑफर मिल सकता है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं तो आपके सैलरी में वृद्धि होगी, बॉस के साथ में आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे और कार्यस्थल पर आप लोगों को अट्रैक्ट करने में सफल हो जाएंगे। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी कार्यरत हैं तो थोड़ी सी परेशानियां या काम का दबाव आपके ऊपर रहेगा, लेकिन चीजों को आप मैनेज करते नजर आएंगे। तो 1 तारीख से लेकर 16 अक्टूबर तक का टाइम फ्रेम जो होगा, यह आपके लिए प्रमोशन लेकर आ रहा है, मनचाही जगह पर ट्रांसफर लेकर आ रहा है, ये अच्छा है। लेकिन 16 अक्टूबर से लेकर और 16 नवंबर तक का टाइम पीरियड, जहां पे आपके लग्नेश भी पीड़ित अवस्था में रहेंगे और आपके दशमेश भी पीड़ित अवस्था में रहेंगे, ऐसी अवस्था में 16 नवंबर तक आपको अपने करियर में कोई बहुत बड़े निर्णय नहीं लेने, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं करना है ना। नौकरी में आप परिवर्तन करने का सोच रहे हैं तो 16 अक्टूबर से पहले करें। 16 नवंबर 2023 के बाद से लेकर लास्ट दिसंबर तक का टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। आपकी नौकरी के लिए, तरक्की के लिए, मान सम्मान के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए बहुत अच्छी स्थितियां आपके लिए बन जाएंगी और मनचाही जगह पर ट्रांसफर भी हो जाएगा। जो वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि वाले जातक हैं उनके लिए 30 अक्टूबर 2023 के बाद से विदेशी भूमि से बहुत अच्छे धन आने के संकेत दिखाई देते हैं। विदेश जाने का आपका सपना होगा तो वो पूरा हो जाएगा, और बहुत लंबे समय से यदि आप प्रयासरत थे कि आप विदेश जाएं, वहां पर सेटलमेंट पाएं, या आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं, नई नौकरी प्राप्त करें, तो वहां पर भी सफलता मिलेगी, ये स्थिति दिखाई देती है। साथ ही 30 अक्टूबर 2023 के बाद से धीरे धीरे करके परिस्थितियां आपके लिए बेटर होंगी और आपको सैया सुख भी प्राप्त होगा। आपके धन में जो लगातार खर्चे बने हुए हैं, अनर्गल खर्चे निकल के आ रहे हैं, उन खर्चों में भी कमी आपको देखने को मिलेगी। तो हमने टाइम फ्रेम भी बता दिया। अब हम बात करते हैं उन 2 कार्यों के बारे में जिनको आपको अवश्य करना चाहिए। ध्यान से सुने कि वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों, जब भी आपको किसी से पैसे लेने हैं, अगर आपको सामने से कोई पैसा दे रहा है ना, तो हमेशा आपको पैसा लेने से पहले मन ही मन में 136 बोलना है, 136 बोलना है। ये डेली रूटीन में आप अपने जीवन में लेके आइए। आपके जीवन में जो पैसा आपको मिलेगा उससे आपकी बरकत होगी, और जो आपकी समस्या है पैसा ना रुकने की, पैसा तो आता है लेकिन खर्च हो जाता, अगर आप इसको ट्राई किए तो आपके जीवन में 15 से 20 दिनों में परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं दूसरी स्थिति कि यदि आपके जीवन में ऐसी कोई कंडीशन आ गई है धन को लेकर जिसमें बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, आपके लाख प्रयास करने के बावजूद भी करियर में सफलता नहीं मिल पा रही है, आपके पत्रिका में बहुत सारे ग्रह योग खराब हैं, तो हमें आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहे हैं, इससे आपकी समस्याएं जरूर दूर होंगी। करना क्या है, अभी आप शनि की ढैया में चल रहे हैं तो आप लहसुन जानते होंगे, जो कि मसाले में इस्तेमाल होती है ना, लहसुन। आपको लहसुन की 2 कली लेनी है। शनिवार के दिन आप सुबह सुबह उठ जाएं नहा धोकर और फ्रेश कपड़े पहनकर, और लहसुन की 2 कली लें, उसको छीलें और एक सफेद रंग के कागज में उसको लपेटें, और उसके बाद उसको अपने वॉलेट में आप रख लें, है ना। यह शनिवार के दिन आपको रखना है और 1 हफ्ते तक उसको अपने पर्स में रखना है या पॉकेट में आपको रखना है। उसके बाद जैसे ही अगला शनिवार को जैसे आपने रखा, तो जब लगभग 6 दिन बाद शुक्रवार आएगा, रात्रि के समय 5 से 6 के बीच में उस जो कली आपने लिया है लहसुन का, उसको आप किसी पेड़ के नीचे डाल दें, रात भर रहे आए। अगले दिन सुबह जब हो फिर से इसी उपाय को आपको दोहराना है। ये लगातार आपको अपने जीवन के अंदर मतलब करते रहना है। आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं से धन तो आपके पास आएगा, आपकी परेशानियां दूर होंगी, कर्ज से मुक्ति की योग आपके लिए बन जाएंगे। उपाय शनिवार के ही दिन करना है। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप एक प्रश्न कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने की कोशिश करें।